75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। मोहन भागवत का एक बयान चर्चा में है, जिसके बाद तमाम सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। और ये बयान है कि 75 साल के बाद क्या सियासत से भी रिटायरमेंट होनी चाहिए। दरअसल मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि 75 साल की उम्र पर शॉल उड़ाने का मतलब है कि अब आपका काम खत्म, आप हटिए, किसी और को मौका दीजिए। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये बात कही, किस रेफरेंस में कही, क्या कहा, वो तमाम चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो तमाम सियासी दलों ने लपका इस बयान को, जो कुछ कहा और किस तरीके से ये बयान घूम करके पहुंच गया नरेंद्र मोदी तक, उस पर जानकारी ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के भी तमाम सियासतदान मोहन भागवत किस बयान पर बोले, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मानो कि उनको एक बड़ा मौका मिल गया बीजेपी पर हमला करने का। तो क्या मोहन भागवत संघ प्रमुख, जो कहा जाता है कि बीजेपी के लिए बड़े मान्य हैं, वो फैसले जो लेते हैं बीजेपी वाले उससे मानते हैं, वो गुफ्तारे गाजी ही रहेंगे या किरदारे गाजी भी बनेंगे? क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से, क्या उसको नरेंद्र मोदी भी मानेंगे? क्या जो नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले, क्या वो पीएम की कुर्सी छोड़ेंगे? जरा सुनिए कि क्या कुछ कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से, और समाजवादी पार्टी किस तरह से संघ प्रमुख के इस बयान को लेकर चुटकी लेती है। मोहन भागवत जी अगर आरएसएस के पितृ पुरुष हैं और संघ को भारतीय जनता पार्टी अपनी मां मानती है, तो नरेंद्र मोदी जी को सितंबर में रिटायर कर देना। वो भी 75 साल के हो रहे हैं और मोहन भागवत जी स्वयं भी 75 साल के हो रहे हैं। हम तो मानेंगे इस बात को। अगर मोहन भागवत जी की बात को भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों मानते हैं तो निश्चित तौर पर मोहन भागवत जी की इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। वरना ये माना जाएगा कि भागवत जी बड़े मनमोहक हैं, मन बातों से मोह लेते हैं, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके, खाली कहते रहते हैं। भागवत जी की स्थिति उस बुजुर्ग की तरीके से हो गई जो दलान में बैठ करके खांसता रहता है, लेकिन परिवार वाले उसकी सुनते नहीं। देखिए, मोहन भागवत जी का इशारा किसके तरफ है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सब जानते हैं। किसके लिए कहना चाहते हैं ये भी सब जानते हैं। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी 75 साल आयु होने के बाद उनको हटाया गया उनके पदों से। तो जो बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो कहता है, और वो उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन ये समय बताएगा कि मोहन भागवत जी की बात कौन कितनी सुनता है। अब जरा रेफरेंस जानिए कि मोहन भागवत ने कहां पर यह बात कही थी। दरअसल 9 जुलाई को एक कार्यक्रम में मोहन भागवत गए थे। वो कार्यक्रम था राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी किताब के विमोचन का। किताब का नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस। इस किताब के विमोचन के समय पिंगले की एक कहानी सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं भागवत, और उस दौरान ये बात कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है उसके बाद विरोधी यहाँ पर कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल ये जो रिटायरमेंट का सवाल है कि क्या 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिटायर होंगे, क्या वो पीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, ये किस्सा गाहे बगाहे उठता रहता है। विरोधी इसको लेकर सवाल पूछते रहते हैं, क्योंकि अभी आपने 24 का चुनाव देखा था, उसके पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और इस पर केजरीवाल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। और फिर इस पे सवाल उठा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन, जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक कड़ी फाइट की बात कही गई थी केजरीवाल की तरफ से और तमाम सियासी जो पार्टीज के लीडर्स हैं उनकी तरफ से, जब ये शिगुफा उठा था। तो दरअसल यहाँ पर बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी। आपको याद होगा 2014 में बीजेपी ने जो 75 प्लस उनके लीडर्स थे, वरिष्ठ जो नेता थे, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया था, जिसमें आडवाणी भी थे। 19 के चुनाव में कई सारे लोगों का टिकट इसलिए कटा था, जिसमें उमा भारती भी थी, मुरली मनोहर जोशी जैसे हिंदुत्व के, हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे थे कि उनकी उम्र अब हो चुकी है रिटायरमेंट की और उनका टिकट काट दिया गया था। एक लंबी फहरिस्त थी जिनका टिकट कटा था, जिसमें मुरली मनोहर जोशी के साथ सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे कई कद्दावर नेता भी शामिल थे। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आते 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। बुजुर्ग नेताओं को पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाला था।
गुजरात में आनंदीबेन का इस्तीफा भी इसीलिए हुआ था। और जब नजमा हेपतुल्ला ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था तो उनकी उम्र 76 साल थी। आपको 24 का चुनाव भी याद होगा, जब उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े चेहरों का टिकट कटा था उम्र के लिहाज से, जिसमें संतोष गंगवार जो कि वेस्टर्न यूपी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनका टिकट कटा था। रीता बहुना जोशी का भी टिकट कटा था। सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटा था, क्योंकि उनकी उम्र अब हो चुकी है। और इसी पर यहां पर सवाल पूछा गया था कि इन नेताओं के लिए तो आपने एक एज लिमिट तय कर दी है, तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी कोई एज लिमिट तय होगी? हालांकि इस पर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई बीजेपी का संविधान नहीं है और ना ऐसा प्रधानमंत्री पर लागू होता है। वो हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे 2029 में भी। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी बीजेपी के संविधान का हवाला देते हुए उस वक्त की जो तमाम चर्चाएं थी लोकसभा चुनाव के पहले, जिसको एक हवा आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने दी थी, उस पर विराम लगाने की कोशिश की थी। और वहीं उन्होंने बीजेपी के संविधान की व्याख्या भी की थी। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खुद 11 सितंबर को भागवत जी भी हो जाएंगे 75 साल के।